इश्क़ इरफ़ा की दौलत रशीदी में है। मैं मेरे रसूल पर तशरीफ़ फरमा वाजिबुल एहतराम अस्हाबे इल्म व फ़ज़ल व अरबाब इल्म व दानिश बिलखुसूस आज़िमुल मर्तबा शख्सियत माहिर उलूम दीनिया व असरिया नबीर हज़रत शाह साहब क़िबला क़ुद्दस सिर्रुहु व जुमला हाज़रीन सामीन बानियान इजलास अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुका या रशीद या अलीम व नुसल्ली व नुसल्लिमु या ताहा व यासीन व अला आलिहि व सहबिहि व अब्दिहि व उबैदिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले रब्बुल आलमीन का खलीफ़े आदम खालिक़े कायनात का नाइब अकबर ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द का मा इलाहिया का कासिम मलकुत व मलक का ताजदार बहर व बर का मुख्तार दुआए खलील बशारत मसीह नूर दीदे आमिना जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह पूर अज़मत में इंतहाई अदब व एहतराम और गायत इश्क़ व अक़ीदत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। सबसे पहले मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में इस्तिग़ासा और फरियाद के दो शेर पेश कर रहा हूँ और पेश करने की गर्ज सिर्फ ये है कि जब मैंने ये दो शेर पढ़े थे तो मुझे अजीब कैफ और लुत्फ़ महसूस हुआ था और मेरी पलकें भी भीग गई थी। हो सकता है कि आप हज़रात सुनकर भी वही कैफ और लुत्फ़ महसूस करें और वही इनाम व इकराम आप पर भी हो जाए। शायर इस्तिग़ासा पेश करता है, या रसूलल्लाह मुझे गम नहीं है इसका कि बदल गया ज़माना। मुझे गम नहीं है इसका कि बदल गया ज़माना। मेरी ज़िंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना। या रसूलल्लाह तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं। न गिला है दोस्तों से न शिकायत ज़माना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल व एहसान है कि लॉकडाउन की वजह से लोग अगरचे माली तंगी और माशी ज़बूहाली से दो चार हैं, मगर इन सब के बावजूद हमारे इन अहबाब ने अय्ज़ा ने दीना रवायात के मुताबिक इस अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद गिरामी मनज़रत वक़ार अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हज़रत अल्लामा तनवीर अरशद ज़ीदा मज़दहू की क़ियादत व सदारत में किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात की उम्र इक़बाल में बरकतें अता फ़रमाए। स्टेज पर माशाअल्लाह इस वक्त हमारे अकाबिर अहबाब मुआसिरीन असागिर तशरीफ़ फरमा हैं और ये सब इस गर्ज से यहाँ तशरीफ़ फरमा है ताकि हमारे नातवां बाजों को मजबूती फराहम करें और हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का मुजाहरा करें।
इंसान कोई भी नेक काम करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक ही से करता है, खा वो काम छोटा हो या बड़ा। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक शामिल हाल नहीं होती, इंसान वो नेक काम नहीं करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक लंबे ज़माने तक बीमार रहे। जब वो सेहत याब हुए तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मैंने इतने लंबे ज़माने तक बीमार रहे मगर हरफ़े शिकायत ज़बान से नहीं निकाला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए अय्यूब तुमने सब्र की तौफीक आखिर किस घर से लाया? यानी तुमने सब्र किया तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, हमारी तौफीक का कमाल है। इंसान मदरसे में ताउन करता है, मस्जिद में ताउन करता है, जलसे में ताउन करता है, रिफ़ाए आम के कामों में हिस्सा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक ही के बदौलत हिस्सा लेता है। और जब बंदा के नेक काम में अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक खासी तौर पर शामिल होती है तो बज़ाहिर वो काम छोटा मालूम होता है, लेकिन अजर व सवाब के एतबार से इतना बुलंद व बाला होता है कि इंसान उसका तस्वुर तक नहीं कर सकता है। हज़रत मुहद्दिस इब्न जौज़ी जहां आप एक नक्काद हदीस थे, वहीं बहुत सारी किताबों के अज़ीम मुसन्निफ भी थे। जब उनका इंतकाल हुआ, किसी ने उनको ख्वाब में देखा, पूछा हजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ कैसा मुआमला फरमाया? हजरत इमाम शाफी ने, हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने जवाब दिया कि मैं एक बार किताब तसनीफ करने की गर्ज से अपने कलम को दवात में डुबोया। मैंने देखा कि एक मक्खी कलम के नोक पर बैठी हुई है। मैंने समझा कि शायद मक्खी प्यासी होगी, इसीलिए कुछ देर के लिए कलम को लिखने से रोक लिया। अगरचे मैंने पूरी जिंदगी हदीस की खिदमत की, लेकिन पूरी जिंदगी हदीस की गिरा कदर खिदमत की बुनियाद पर नहीं, उस एक मक्खी की प्यास बुझाने की बुनियाद पर अल्लाह ने हमारे गुनाहों को बख्श दिया और मुझे नजात अता फरमाई। तो इंसान किसी काम को बज़ाहिर छोटा समझता है, लेकिन अजर सवाब के एतबार से वो इतना बुलंद व बाला होता है कि वही एक काम इंसान की जिंदगी भर के गुनाहों की बख्शिश के लिए काफी और वाफी होता है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल होता है। आप एक मुज्तहिद मुतलक भी हैं और फ़िक़्ह शाफ़ी के बानी भी हैं। तो आपको उसने पूछा कि हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ कैसा मुआमला फरमाया? हजरत इमाम शाफी ने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे साथ बेहतर सलूक फरमाया और मुझे जन्नत में इस एजाज और इकराम के साथ दाखिल कराया गया जिस तरह दुल्हन को पहली रात निहायती एजाज और इकराम के साथ दाखिल किया जाता है। साइल ने पूछा किस अमल की बुनियाद पर? तो हजरत इमाम शाफी ने फरमाया, अगरचे मैंने पूरी जिंदगी हदीस और फिक्र की खिदमत की है, मगर पूरी जिंदगी हदीस और फिक्र की खिदमत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मैंने अपनी किताब और रिसाला में एक दुरूद पाक लिखी। उसी एक दुरूद पाक लिखने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे जिंदगी भर के गुनाहों को बख्श दिया और मुझे नजात अता फरमाई। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको ताकत व कुव्वत बख्शी है, मालो दौलत अता फरमाई है, तो आप अल्लाह के बंदों की खिदमत कीजिए, मखलूक खुदा पर शफकत कीजिए और अगर यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत फेरिए, बेवाओं की खबरगिरी कीजिए। हुजूर कुतुबुल औलिया जमालुल हक बंदगी शेख मुस्तफ़ा उस्मानी फरमाते हैं, हर के वो खिदमत कुनत मखदूम शुद, जो खिदमत करता है चाहे वो दीन की खिदमत करे या कौम की खिदमत करे, जब वो खिदमत करता है तो खादिम होता है तो मखदूम हो जाता है, इमाम होता है तो गुलाम हो जाता है। आज हम शाह तफुज़ुल हुसैन अली रहमा, हजरत शाह साहब, हजरत ज़ैनुल उलमा, हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का, इसलिए कि इन्होंने पूरी जिंदगी कौम की खिदमत की है, दीन की खिदमत की है, दुआ तावीज़ के जरिए से, बैत इरशाद के जरिए से, वाज़ो नसीहत के जरिए से। और अल्लाह तबारक व तआला का आईन और दस्तूर यह है कि जो भी बंदा दीन की खिदमत करेगा, कौम की खिदमत करेगा, जब तक वो जमीन पर रहेगा मखदूमियत की शान लेकर रहेगा, और जब जमीन में रहेगा मर्जे खलाइक बनकर रहेगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत रशीदी कॉन्फ्रेंस कहवारे इल्म अदब हजरत अल्लामा मुफ्ती फजील यासीनी साहब किबला। आप पूरी जिंदगी, आप पूरे बुजुर्गाने दीन, आप बुजुर्गाने दीन की तारीख जिंदगी को देखें, हालात जिंदगी में एक बात कदरे मुश्तरक पर जरूर नजर आएगी कि उन बुजुर्गाने दीन ने खिदमत खल्क को वाजिबात और फराइज के बाद सबसे ज्यादा तरजीह दी है। आला हज़रत फरमाते हैं कि ए लोगों सुनो, फराइज और वाजिबात के बाद इंसान, फराइज और वाजिबात के बाद मखलूक खुदा को नफा पहुंचाने से बढ़कर कोई ताकत नहीं है, कोई इबादत नहीं है, कोई नेकी नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्गाने दीन ने फराइज और वाजिबात के बाद सबसे बढ़कर जो नेकी की है वो मखलूक खुदा की खिदमत करके की है, मखलूक खुदा पर शफकत करके की है। आप देखें बुजुर्गाने दीन के हालात को, आप पढ़े बुजुर्गाने दीन के हालाती जिंदगी को। खानकाह आलिया रशीदिया के 5वीं गद्दी नशी हजरत शाह क़यामुल हक अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। आपका एक मौज़िन था जिनका नाम हाफिज ईदन था। उनकी शान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इतनी बुलंदो बाला थी कि आप हजरत दीवान जी रहमतुल्लाह तआला अलैह और हजरत क़यामुल हक, जब हजरत क़यामुल हक को कोई जरूरत पेश आती थी तो आप जाते थे दीवान जी के मज़ार पाक पे, फातिहा पढ़ते थे, उसके बाद गुनूदगी की हालत तारी होती थी और उसी गुनूदगी की हालत में उनको वो जवाब से मुशर्रफ हो जाया करते थे। एक बार हजरत क़यामुल हक ने अपनी लड़की की शादी खानकाह में कराई, तमाम बरातियों का इंतजाम और इंसराम खानकाह में था, शानदार ज़ियाफत मेहमानों की फरमाई। सुबह हुई, हजरत हाफिज ईदन से आपने इरशाद फरमाया, जाओ दीवान जी की बारगाह में जाकर अर्ज करो कि मैंने जो इन मेहमानों की खिदमत की है, ज़ियाफत की है, आपको पसंद आई या नहीं। हाफिज ईदन तशरीफ ले हाजिर खिदमत हुए, फातिहा पढ़ी, गुनूदगी की हालत तारी होती है। दीवान जी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे उनकी ज़ियाफत बड़ी पसंद आई, हाँ अलबत्ता मुझे तकलीफ इस बात से हुई कि एक शख्स का घोड़े की निगहबानी करने वाला था, निगहबानी करने वाला शख्स आया था और उसको घोड़ा बांधने के लिए कील नहीं मिली, जिसकी वजह से उनको परेशानी हुई, उनको तकलीफ हुई। जब आकर के हाफिज ईदन ने खिदमत अर्ज किया तो हजरत क़यामुल हक को पता नहीं था कि वो शख्स कौन है जिसको कील नहीं मिली। आपने तलाश जारी की और तलाश जारी रखने के बाद जब वो शख्स आपको मिलता है, आप उससे माफी मांगते हैं, माजरत तलब करते हैं, रज़ामंद फरमाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे बुजुर्गान दीन, असलाफ़े किराम, मुकर्रबाने बारगाह इलाही का दस्तूर और आयन यह है कि जब तक वो जिंदा रहे कौम की खिदमत की, और जब जमीन में रहे तो मखलूक खुदा को फैजान जारी करके वो खिदमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे जिंदाबाद। और कभी कभी इंसान, कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला के ये नेक बंदे की खिदमत अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद आ जाती है कि इंसान उसका तस्वुर तक नहीं कर सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, तूने मुझे नबूवत के मकाम और मनसब से पर क्यों फायज फरमाया। तो हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, तेरा जाहिरी सबब यह है, नबूवत मिलने का जाहिरी सबब यह है कि जब तू शुएब की बकरियां चराया करता था, एक बार एक बकरी रेवड़ से अलग हो गई और वो दौड़ रही थी और तुम उस बकरी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। यहां तक कि बकरी जब थक हार करके रुक गई, तुमने उस बकरी को पकड़ा, बजाय उस बकरी पर गुस्सा उतारने के तुम उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और कहने लगे, ए मूसा, कहने लगे, ए बकरी, तू खुद भी थकी और मुझे भी थकाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मेरी मखलूक पर यह शफकत मुझको इतनी पसंद आई कि इस शफकत की वजह से मैंने तुझे मकाम नबूवत पर फायज फरमाया। हजरात, आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की खिदमत और मखलूक खुदा पर शफकत अल्लाह को कितना पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को कभी ऐसा इनाम और इकराम अता फरमा देता है कि इंसान उसका तस्वुर